एक तो ये कि स्टालिन को एनडीए में ही शामिल कर लिया जाए। अखिलेश बाबू पूरा दम भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता कि कब कहां किसका ऑपरेशन हो जाए। और 6 सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़ करके और शिंदे साहब की पार्टी में शामिल हो गए। चर्चाएं बहुत दिन से थी। दरअसल ये जो सारा ऑपरेशन चल रहा है ये किसी बड़े मकसद को लेकर के है। चर्चाओं में शरद पवार की पार्टी भी है, चर्चाओं में स्टालिन की पार्टी भी है, चर्चाओं में समाजवादी पार्टी भी है। तीनों पर बात कर लेते हैं आपसे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। ऑपरेशन तोड़ फोड़ लगातार जारी है। इसे ऑपरेशन लोटस भी कहते हैं। ऑपरेशन लोटस यानी कि जिसके अंदर अभियान चलता है, ऑपरेशन होता है। वैसे ऑपरेशन हुआ करते हैं सर्जरी के लिए। ऑपरेशन का अगर आप शब्द लें डॉक्टरी की भाषा में, तो वो एक ऑपरेशन होता है किसी मरीज की जान बचाने के लिए। लेकिन ये जो ऑपरेशन होते हैं ये पार्टियों को तोड़ने के लिए होते हैं, और वो तोड़फोड़ वाला ऑपरेशन लगातार जारी है। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के, यानी कि जो उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये नाम है पार्टी का पूरा, शिवसेना, उस पार्टी के 6 सांसद आज टूट गए और 6 सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़ करके और शिंदे साहब की पार्टी में शामिल हो गए। चर्चाएं बहुत दिन से थी। मैंने भी आपसे एक वीडियो शेयर किया था लगभग 15 दिन पहले, जब ममता दीदी के 20 सांसद टूटने की बात चल रही थी। तो उस समय मैंने आपसे बात शेयर की थी कि अगला नंबर उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का है। तो उद्धव ठाकरे जी का नंबर लग गया। उनकी पार्टी के 6 सांसद आज शिंदेमयी हो चुके हैं, शिंदे साहब की पार्टी में चले गए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन टाइगर, और संजय राउत ने कहा था कुत्ता। ध्यान होगा आपको, 2 दिन पहले की बात थी। और आज जब सांसद टूट गए और उन्होंने विधिवत ज्वाइन कर लिया शिंदे साहब की पार्टी को। दरअसल ये जो सारा ऑपरेशन चल रहा है ये किसी बड़े मकसद को लेकर के है, और वो बड़ा मकसद मैंने आपको बताया था कि जो अप्रैल में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण बिल, इन तमाम कानूनों को लेकर के इनमें अमिटमेंट होना था। और उसी समय कह दिया था कि आज हारे हैं, अगली बार तैयारी से आएंगे। और वो तैयारी ही चल रही है इस समय, पूरी तैयारी मान सकते हैं इसे आप। राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हो गया है और लोकसभा में अब 65 सांसद चाहिए थे, और 65 में से उनको 26 मिल चुके हैं एनडीए को। दरअसल जो ये सारा अभियान चल रहा है इसके पीछे आपको बताते चलें कि आपको ध्यान होगा अप्रैल के अंदर एनडीए की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से संसद का 2 दिवसीय विशेष सत्र हुआ था। और सत्र के पीछे जो मुख्य वजह थी, मुख्य जो आधार था उस सत्र को बुलाने का, वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंदर अमेंडमेंट करना और इसके साथ सीटें बढ़ाने के लिए डिलिमिटेशन का बिल। उस बिल को लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत नहीं मिला था, इसलिए वो बिल गिर गया था। और अगली बार ये बिल पास हो जाए इसकी तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी। कुछ दिन बाद की बात थी जब आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा के सदस्य टूट गए थे, और वहीं शुरू हुआ था ऑपरेशन तोड़फोड़ अभियान। अब 2 बातें तो हो चुकी। ममता बनर्जी के 20 सांसद टूट करके अपना अलग गुट बना करके त्रिपुरा की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। त्रिपुरा की उस पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, एनसीपीआई। बड़ी मजेदार बात है, एनसीपीआई ने 2023 में चुनाव लड़ा था त्रिपुरा के अंदर। मात्र 1000 वोट भी नहीं मिले थे पूरे उस पार्टी को। अब उसके 20 सांसद हैं। वो पार्टी एनडीए का हिस्सा बन जाएगी, यानी कि अब मोदी सरकार के समर्थन मिल गया। ऑपरेशन लोटस चल भी गया और नहीं भी चला। उनको सीधे सीधे भाजपा में नहीं लाया गया ताकि छिछलेदारी जो हुआ करती है, बातें होती है, ना चलें। अगली बात हुई तो वो चला फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी का। शिवसेना दूसरी बार टूटी है। पहले शिंदे साहब खुद गए थे टूट करके, 40 विधायकों को लेकर के, कुछ सांसदों को लेकर के। अब शिंदे साहब की पार्टी तो कहें तो उन्हें तो खूब मजबूती मिल गई। ऑपरेशन टाइगर उनका ठीक ठाक बढ़िया चल गया। 13 सांसद हो गए उनके पास। एनडीए के अंदर 4थी सबसे बड़ी पार्टी अब बन गई। सबसे बड़ी पार्टी तो भाजपा है। उसके बाद उनके पास दूसरी जो बड़ी पार्टी थी वो तेलुगु देशम पार्टी थी, चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन अब दूसरी पार्टी जो बड़ी हो गई वो बन गई एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया।
20 सांसद उसके पास हैं ममता दीदी वाले, इसलिए नंबर 2 की पार्टी। नंबर 3 की पार्टी चंद्रबाबू नायडू, 16 सांसद। नंबर 4 की पार्टी अब एकनाथ शिंदे साहब ठीक ठाक आंखें भी दिखा लेंगे आगे चल के। अब 13 सांसद पहले उनके पास 7 सांसद उनके पास पहले थे और अब 6 उनके पास चले गए हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद। आपको बताता चलूं कि एकनाथ शिंदे जब खुद तोड़ करके आए थे तो उस समय 40 विधायकों को लेकर के गए थे और मुख्यमंत्री बने थे। आज उप मुख्यमंत्री हैं सरकार के अंदर वहीं पर ही, लेकिन अब मांडवाली वो ठीक ठाक कर पाएंगे। अब अगर बात आ जाएगी कि इस ऑपरेशन तोड़फोड़ के अंदर अगला नंबर किसका, सबसे पहले कौन सी पार्टी का नंबर आएगा? चर्चाओं में शरद पवार की पार्टी भी है, चर्चाओं में स्टालिन की पार्टी भी है, चर्चाओं में समाजवादी पार्टी भी है। तीनों पर बात कर लेते हैं आपसे। सबसे पहले बात शरद पवार की पार्टी की। शरद पवार जी की पार्टी के पास भी 8 सांसद हैं लोकसभा के अंदर। जो महाराष्ट्र से चर्चाएं निकल करके आ रही हैं वो ऐसा संकेत दे रही हैं कि जैसे 8 में से 6-7 सांसद कभी भी टूट सकते हैं, ऑपरेशन लोटस की जद में आ सकते हैं वो। और उनका भी आप संभवतः मान लीजिए कि जब वो शरद पवार जी की पार्टी को छोड़ करके आएंगे तो फिर वो जाएंगे अजीत दादा पवार की पार्टी में। अजीत दादा तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी पत्नी इस समय सर्वे सर्वा है पार्टी के और उस पार्टी के अंदर वो चले जाएंगे। उनके लिए भी रास्ता आसान है, वहाँ पर भी बड़े आराम से ऑपरेशन चल जाएगा। और शरद पवार की पार्टी को पहले ले गए थे, पहले भी अजीत दादा, और अब की बार उनकी पार्टी के सांसदों को भी ले जा सकते हैं। आप तय मान करके चलिए कि अगला निशाना शरद पवार की पार्टी हो सकती है। दूसरी पार्टी मैंने आपको बताया स्टालिन, डीएमके, सत्य सनातन के विरोध की सबसे बड़ी पार्टी, वो पार्टी जो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा अगेंस्ट रहा करती है। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु के अंदर थलापति की पार्टी की सरकार को समर्थन कांग्रेस ने दिया था, इधर डीएमके स्टालिन की पार्टी अलग हो गई थी इंडिया अलायंस से। अब दाना डाला जा रहा है पूरा स्टालिन पर भी, एजेंसियों की बातें भी होंगी और स्टालिन को। वैसे भी 22 सांसद है स्टालिन साहब के पास, 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर 22 सांसद इकट्ठे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद में बहुत कम जरूरत दरकार रह जाएगी। स्टालिन की पार्टी की तरफ पूरी नजरें हैं। वहां 2 बातें हैं, एक तो ये कि स्टालिन को एनडीए में ही शामिल कर लिया जाए, और दूसरा ये कि अगर लोकसभा में जब जब जरूरत पड़े एनडीए को, मोदी जी को, बीजेपी को, तो उस समय स्टालिन की पार्टी गैर हाजिर हो जाए। अब कौन सा रास्ता उन्हें मुफीद आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन आप मान करके चलें कि स्टालिन साहब को दाना डाला जा रहा है लगातार। और ज़्यादा संभावना ये भी है कि पहली बार तमिलनाडु के अंदर, तमिल जो सियासत है उसके अंदर डीएमके और अन्ना डीएमके जो जीवन भर लड़ते रहे आमने सामने परस्पर प्रतिद्वंदी, वो एक भी हो सकते हैं। और जो सनातन विरोध की बात करते रहे स्टालिन, वो भगवा रंग में रंगे हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए नजरें स्टालिन की पार्टी पर भी हैं और आप मान करके चलिएगा कि उनको भी पूरी तरह से रखा जा रहा है एजेंडे के अंदर। और अंतिम बात समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की पार्टी, अखिलेश बाबू की पार्टी। हालांकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई टूट फूट नहीं है, लेकिन इधर जैसे ही ममता दीदी के पार्टी के सांसद शामिल हुए थे एनडीए के अंदर, उसी दिन ही राजभर साहब ने कह दिया था, सुहेल देव पार्टी है उनकी, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा था कि अब समाजवादी पार्टी टूटेगी, समाजवादी पार्टी को तोड़ेंगे और उनके सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में और या फिर एक अलग गुट बना करके वहां। अब हालांकि क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव भी है, अखिलेश बाबू पूरा दम भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता कि कब कहां किसका ऑपरेशन हो जाए। मैंने आपको बताया 3 नाम, शरद पवार, स्टालिन और सपा। किसकी तरफ पहले निगाहें होंगी, कौन पहले टूटेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि ये ऑपरेशन तोड़फोड़ कब तक जारी रहेगा और क्या एनडीए को जो अभी बाकी जरूरत पड़ रही है लगभग 40-42 सांसदों की, वो पूरे हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।